स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रहती है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर सामने आया, जहां सीटी एग्जाम में गलत पेपर देने पर छात्रा को परेशान होना पड़ा। दरअसल नागदा निवासी प्रियांशी को सब्जेक्ट चेंज करने के समय हुई तकनीकी गड़बड़ी में मैथ की बाजार बायोलॉजी का पेपर देना पड़ा। पूरे मामले की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति की इस त्रुटि की शिकायत की। वहीं डीएवीवी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आने वाले 4 सितंबर को होने वाली सीईटी परीक्षा के दूसरे चरण में ऐसे छात्रों को शामिल करने की भी बात कही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विवाद लगातार निर्मित होते रहते हैं। इसी के तहत वर्तमान में हुई सीईटी एग्जाम को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। सीईटी एग्जाम को 2 चरणों में लेने का फैसला लिया गया था। पहला चरण 31 अगस्त और दूसरा 4 सितंबर को लिया गया था। उसी के चलते 31 अगस्त को हुए एग्जाम में कई विद्यार्थियों को तकनीकी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी और ये निर्णय लिया कि ऐसे छात्रों को आगामी 4 सितंबर के दूसरे चरण में सीईटी एग्जाम में बिना किसी परेशानी के प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कुछ विद्यार्थियों को सब्जेक्ट कोर्स के वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते वीपी के कार्यकर्ता डीएवीवी परिसर पहुंचे, जहां रजिस्ट्रार अनिल शर्मा को उन्होंने इस बात से अवगत कराया और इस पर तुरंत इस समस्या पर हल निकालने की मांग की। गौरतलब है कि 31 अगस्त को एग्जाम में नागदा की छात्रा प्रियांशी को मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाई करने के बाद बायोलॉजी का पेपर देना पड़ा, जिसके बाद छात्रा को पेपर की गड़बड़ी का पता चला, जिसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को की गई। आपको बता दें, पूरे मामले की यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच के बाद इस पर विचार किया और आने वाले एग्जाम में छात्रों को राहत देने की बात कही। विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, अधिकारियों से मुलाकात के, क्या पूरा मामला है लक्ष्य? सर, मामला पूरा ये है कि जो डीएवी है, जो सीईटी की एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए इन्होंने एनटीए को हायर किया था, तो एनटीए जो संस्थान है उसने भी इंदौर के लिए पर्टिकुलर किसी दूसरे संस्थान को उसका ठेका दे दिया है। अब जब ये 2-3 ठेकेदारी हो गई है तो डीएवी को बात करने में सब परेशानी आ रही है, क्योंकि जो अनियमितताएँ पाई गई है उसके लिए डीएवी के पास हम अगर किसी विषय के लिए आते हैं तो उनको भी 3 वेरीगेटिंग से गुजरना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एक ये परेशानी वाला विषय हुआ है। एनटी में मैं मानता हूँ कि ये ठीक से नहीं हो पाया है। अब एक विषय ये निकल कर आया है इसमें कि जो एक छात्रा थी, उन्होंने मैथमेटिक्स की छात्रा ने 12th भी उससे किया, 11th भी उससे किया, और जब फॉर्म भरती सीईटी का वो भी मैथमेटिक्स डालने के बाद भी उनको पेपर के समय जब अपेयर हुए एग्ज़ाम में तो बायो का सब्जेक्ट आया, तो वो एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं रहा। जब हमने इसकी सूचना 31 तारीख को जो आहूजा सर थे उनको दी तो उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद रजिस्ट्रार सर, रेक्टर सर दोनों से बात होने के बाद इस विषय पे कल तक भी मेरी इनसे चर्चा हुई है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। आज वापस हम इस विषय को लेके आए थे, क्योंकि आपके कॉलेज की गलती है, डीएवी की गलती है, एनटी की गलती है और अन्य जो भी संस्थान है इसकी गलती से ये बच्ची का नुकसान नहीं हो। तो सर ने अभी ऐसा बताया है कि किसी से बात चल रही है, वो इसके लिए आश्वस्त किया है हमें कि इसके साथ न्याय होगा, इससे परेशानी नहीं। बच्ची को अगर न्याय नहीं मिला तो एबीपी का क्या स्टंट होगा? बच्ची को अगर यदि न्याय नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय, एक बच्चे का साल खराब होना है, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करके जो भी आने वाली जो व्यवस्था होती है उसके लिए। आपका परिचय? लक्की आदिवाल, महानगर मंत्री अभावी इंदौर। सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे, किस तरह की शिकायत के आश्वासन आपने किया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभी यहाँ आए हैं। 2 दिन पहले भी हम लोगों से मुलाकात हुई थी और आप लोग एक ज्ञापन लेकर भी आए थे। चर्चा हुई थी कि जो सीईटी की सेकंड फेज़ की एग्ज़ामिनेशन हो रही है, इसके संबंध में विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि सेंटर चेंज करने के लिए जो हम लोगों ने लिंक ओपन किया था, एनटीए ने किया था, गूगल फॉर्म भरवाया था और ईमेल करवाया था स्टूडेंट्स का। पहले जो हम लोगों की लिस्ट आई थी उसमें कुछ ऐसा हो गया था कि गूगल फॉर्म वाले जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था वो सेंटर चेंज करने के लिए अप्रूव्ड हो गया था। कुछ ईमेल्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे। छात्र हित में हम लोगों ने सबसे पहले तो यह निर्णय लिया कि जो विद्यार्थी जिन्होंने इंदौर फर्स्ट चॉइस के रूप में, सेंटर के रूप में सीईटी के लिए ऑप्ट किया था और उन्होंने एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, ऐसे सारे विद्यार्थियों के हमने एडमिट कार्ड जनरेट करवा दिए, चाहे उन्होंने सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट की या नहीं की। तो इससे एक छात्रों को बड़ी राहत ये भी हो गई कि इसमें कोई भी छात्र अब छूटेगा नहीं, चाहे उसने सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट न भी की होगी तो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके नियत परीक्षा केंद्र पर जाकर 4 तारीख को परीक्षा दे सकता है। दूसरा, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट की समस्या ये है
कि उसने सी ग्रुप की एग्ज़ामिनेशन में जो ऑप्शन ऑप्ट करना होता है, फॉर्म में तो उसने मैथमेटिक्स भरा था, पर जब वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरिफिकेशन के समय उसने बायो ऑप्ट कर लिया। स्टूडेंट्स की साइन भी ली जाती है, तो उसने साइन भी किया उस पर चूंकि वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स है तो बायो ग्रुप में वो एग्ज़ामिनेशन के पेपर सॉल्व करना उसके लिए संभव नहीं था। वो छात्रा भी माननीय वाइस चांसलर मैडम से भी मिली थी और हमारे सीईटी कोऑर्डिनेटर से भी मिली। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। एनटीए को हम लोगों ने कहा है कि इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छात्रा की शायद मानवीय त्रुटिवश कहीं ये हो गई है, असुविधा हुई है, गलती हुई है, इसको हम लोग रेक्टिफाई करें और ये हम लोगों की कोशिश जारी है कि उसको एग्ज़ामिनेशन के लिए अलाउ करवाएं। एनटीए के अधिकारियों से इस संबंध में माननीय कुलपति जी की भी चर्चा हुई है और हमारे कोऑर्डिनेटर की भी, मेरी स्वयं की भी चर्चा हुई है। उम्मीद हम उस छात्रा के लिए भी कोई पॉजिटिव हल निकालेंगे। गलती हुई है इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं आपको जो पूरी स्थिति मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई। फॉर्म में उसने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया, पर जब एनटीए का एक सिस्टम है, जब विद्यार्थी एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाता है तो जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करता है तो फिर से वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्म जो है ओपन किया जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि चॉइस में आपने क्या लिया। तो उस लड़की ने बायो बता दिया, ऐसा इन्विजिलेटर्स की रिपोर्ट है। उस आधार पर उन्होंने बायो का वेरीफाई किया, उस स्टूडेंट के साइन भी हुए। नेचुरली उसने वहाँ बायो कहा, इसलिए जो ऑनलाइन टेस्ट है वो बायो का ग्रुप ओपन हो गया था। तो नहीं तो 10th और 11th और 12th तो मैथ से की है वो तो किया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो उन्होंने किया है। और मैं तो आपको यह भी कह रहा हूँ ना कि उन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया था उसमें भी मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था। पर एक प्रोसेस है एनटीए की, वो प्रोसेस ये है कि जब स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपीयर होता है तो उससे एक बार फिर से चॉइस का वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो ये गलती उस समय हुई, चॉइस का जब वेरिफिकेशन जो हुआ उस समय छात्रा के कहने और इन्विजिलेटर्स के कहने में कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। पर विद्यार्थियों को मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन फॉर्म पर उनके साइन भी करवाए जाते हैं, वो साइन करते हैं तो ये सुनिश्चित रूप से उनको देखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वो सही ग्रुप में साइन कर रही है या नहीं कर रही है।